नेम इज ऋषभ माटलिया और आज हम ये वीडियो के अंदर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने इसकी पूरी एक्सरसाइज 2.1 आगे के वीडियो के अंदर बना के पहले से डाल दिए, जो कि हमें आई बटन में ऊपर दिख रही है। ठीक है, तो आपने यदि 2.1 कंप्लीट नहीं किया है तो आप 2.1 आई बटन में से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और वहां से आप काफी सारी नॉलेज लेकर वहां से सीख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बताया गया है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है पोलिनोमियल का। ठीक है, तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें उसके रिलेटेड अलग अलग वैल्यू भी दी गई है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक पोलिनोमियल दिया गया है। तो पोलिनोमियल कौन सा है, पोलिनोमियल POF। यहाँ पे P मींस पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है। ये जो इक्वेशन है उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज रख के हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। जो गिवन इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। हमें और 3 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0, सेकेंड x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड इज x इज इक्वल टू 2। तो हम ये वीडियो के अंदर हम पूरी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 जब आएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें p ऑफ x दिया गया है, हमें यहाँ पे p ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे हमें पुट आउट करनी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितने, 0। दैट मींस p ऑफ x, x इज इक्वल टू 0। जहां पे भी हमें x दिख रहा है वहां पे क्या करना है, 0 रखना है। एकदम इजी है। देखिए, तो यहाँ पे जहां x दिख रहा है वहां पे 0 लिख दो। आंख बंद करके x जहां पे भी हमें दिख रहा है वहां पे 0 लिख दो। तो 5x, तो x की जगह हमने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। 4x स्क्वायर, तो x की जगह 0 लिखो और स्क्वायर कर दो, प्लस 3। तो अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, हमें सारी 0 की वैल्यू रख दी x की जगह। अब क्या करना है हमें, 5 इंटू 0 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 होगा और 0 इंटू 4 4 इंटू 0 0। कोई भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो लिख लिया 0 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 0 इज 0, देन प्लस 3। तो क्या बचा, अकेला 3 बचा। तो हमें p ऑफ 0 हमारा मिल गया 3। ठीक है, तो इसी तरह x इज इक्वल टू 0 हो और उसकी वैल्यू 0 हम ये इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो हमें p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 आंसर मिलता है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला है, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, ये पूरे इक्वेशन के अंदर जहां पे भी हमें x दिख रहा है वहां पे -1 लिखना है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 -1, x की जगह हमने क्या किया, -1 रख दिया, माइनस 4 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, -1 स्क्वायर प्लस 3। उसी तरह 5 1 जा 5, पर यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, -5 1 जा -5, माइनस -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 इंटू 4, तो 4 1 जा 4 प्लस यहाँ पे मिल गया हमें 3। उसी तरह माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो -5 -4 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। और बड़ा नंबर 5 है तो 5 के आगे माइनस की साइन है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, माइनस की साइन लगानी है। उसी तरह +3 बचा तो +3 लिख लो। अब यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, -9 + 3 माइनस प्लस माइनस, 9 - 3 कितना होगा, 6। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 9, और 9 के आगे माइनस है तो यहाँ पे हमें आंसर में माइनस लगाना है। तो हमें p ऑफ -1 इज इक्वल टू आंसर मिल गया -6। ठीक है, उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला है, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू जो 2 हमें दिया गया है उसके अंदर भी हमें यही मेथड से सॉल्व करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू हर एक जगह हमें 2 रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 2 माइनस यहाँ पे 4 x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 जा 10 माइनस
टू स्क्वायर क्या होगा, टू स्क्वायर मीन्स 4, 4 जा 16 प्लस ये 3, 10 माइनस 16 इज -6। हम 10 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -6 प्लस 3। यहाँ पे 10 माइनस 6 करेंगे, 10 तो छोटा नंबर है, ठीक है, तो 10 छोटा नंबर है तो 10 में से 16 तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे 10 में से 16 माइनस करेंगे, पर ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे आगे माइनस की साइन आएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा तो 6 में से 3 माइनस करो तो कितने बचे 3, दैट मीन्स अब ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, -6, तो यहाँ पे 6 के आगे माइनस है तो यहाँ पे 3 के आगे भी माइनस करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया P of 2 इज इक्वल टू -3। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि x इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे हमें पूरा सोल्व कर दिया तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई। आइए क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो ये गिवन पॉलिनोमियल था उसके अंदर हमें जो जितनी भी वैल्यू दी गई है वो सारी 1 बाय 1 पुट आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 दिया गया था तो 0 रखो और आंसर मिल गया हमें 3। उसी तरह -1 रखो तो -1 रखा तो हमें आंसर मिल गया -6। उसी तरह 2 रखो, x इज इक्वल टू, तो जो 2 रखेंगे। तो आइए अब फटाफट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में बोला गया है कि फाइंड द p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमें अलग अलग पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें ये तीनों वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है, p of 0, p of 1 एंड p of 2। ये तीनों वैल्यू हमें ये गिवन पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर हमें 1 पुट करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले p of 0, तो हम क्या करेंगे कि जहां पे भी हमें y दिखे क्या करना है, उसकी जगह 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए p of y, तो p of क्या करेंगे हम, सबसे पहले p of 0, टेक p of 0, तो p of 0 इज इक्वल टू जहां पे भी y हमें दिखे वहां पे 0 लगाना है। तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा 0 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे y है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 0 और 0 प्लस 1 इज 1। तो यहाँ पे हमारा p of 0 इज आंसर 1। उसी तरह p of 1 लगाना है, जहां पे हमें y दिख रहा है वहां पे क्या करना है, हमें p of 1 रखना है। तो p of 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन के अंदर हमें वापिस जहां पे भी y दिख रहा है वहां पे हमें 1 लगाना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस y है तो y की जगह 1 लग जाएगा प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 प्लस 1 1। तो यहाँ पे भी हमें आंसर क्या मिला 1। पॉलिनोमियल है उसके अंदर जब हम 1 रखते हैं सभी जगह y की जगह तो हमें आंसर मिलता है 1। तो p of 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है उसके अंदर हमें रखनी है। तो p of 2, तो जहां पे भी हमें y दिख रहा है तो y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे y है तो यहाँ 2 प्लस 1, तो लिख लिया। अब क्या करना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे जब हम y इज इक्वल टू 2 रखेंगे गिवन पॉलिनोमियल के अंदर तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3। तो आइए अब जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जैसे हमें आगे के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या y दिया गया था पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे पॉलिनोमियल हमें t दिया गया है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ t, तो यहाँ पे आगे जब हम y के अंदर सारी वैल्यू पुट आउट करते थे तो यहाँ पे हमें t की जगह सारी वैल्यू पुट आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो t इज इक्वल टू 0 1 और 2 तीनों वैल्यू 1 बाय 1 पुट आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू, तो जहां पे भी हमें t दिख रहा है गिवन इक्वेशन के अंदर वहां पे पूरी जगह t रखना है। तो 2
प्लस यहाँ पे t है तो t की जगह 0 प्लस 2t स्क्वेयर, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस t क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का क्यूब। अब देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना है 2 प्लस 0, 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 0 इंटू 2 0, माइनस 0 का क्यूब क्या होगा 0। तो ये सब हम जब सॉल्व करेंगे 2 प्लस 0 0 0 0 क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 0 माइनस 0, तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल गया 2। ठीक है, उसी तरह देखो आगे हमें क्या वैल्यू पुट आउट करनी है, t की जगह p ऑफ 1, तो यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ 1। तो यहाँ देखिए हर एक जगह यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल है उस पर t की जगह 1 लिखना है, तो यहाँ पे 2 प्लस t है तो t की जगह क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे 2t स्क्वायर है तो 2 1 का स्क्वायर माइनस t क्यूब है तो यहाँ पे 1 का क्यूब। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे क्या आंसर मिला हमें 4। तो अब देखिए p की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 2, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना है जहां पे t दिख रहा है वहां पे 2 रखो वापिस, 2 प्लस t की जगह 2 वापिस 2t स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 t की जगह 2 का स्क्वायर करो माइनस t क्यूब, तो 2 का क्यूब करो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है वापिस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे लिख दो 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8। ठीक है, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो यहाँ पे क्या मिला प्लस 8 माइनस 8, प्लस माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा, माइनस 8 और प्लस 8 तो 0 हो गया, तो क्या बचा 4। तो हमें यहाँ पे p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आंसर मिला 4। तो आइए उसी तरह जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 0 1 और 2 तीनों वैल्यू 1 बाय 1 लिखनी है। तो पहले कौन सी वैल्यू है 0, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब, 0 का क्यूब क्या होगा 0। ठीक है, अब उसी तरह p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 की वैल्यू लिखनी है, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 का क्यूब होगा 1। अब उसी तरह क्या करना है हमें p ऑफ 2, p ऑफ 2 की वैल्यू लिखनी है, तो p ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल गया हमें 8। आइए अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे जहां वैल्यू x की दी गई है वहां पे हमें 1 बाय 1 0 1 2 की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो क्या करना है हमें p ऑफ 0, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 लिखना है। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, यहाँ पे हमें वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 क्या होगा -1 और 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो -1 इंटू +1। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन है तो -1 और +1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 1 1 जा 1। तो यहाँ पे -1 इंटू +1 करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आंसर मिलेगा -1। तो यहाँ पे p ऑफ 0 इज इक्वल टू आंसर मिल गया -1। अब उसी तरह देखिए p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 लिखना है इधर, तो p ऑफ 1 x की जगह 1 लिखो 1 माइनस 1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिए गए x, तो x की जगह 1 प्लस 1, तो क्या होगा -1 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0, तो p ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिल गई 0। अब उसी तरह हमें p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p ऑफ 2
जहां पे हमें x दिख रहा है वहां पे 2 लिखना है, तो 2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना होगा 3। तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो हमें हमारा आंसर मिल गया P ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, जो हमें गिवन वैल्यू दी गई थी वो।